एक थप्पड़ ने बदल दी ललिता पवार की जिंदगी। जी हाँ, एक थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़ ने बदली जिंदगी में। कभी कभी एक लम्हा, एक हादसा सब कुछ बदल कर रख देता है। कुछ ऐसा ही हुआ ललिता पवार के साथ, जो कभी फिल्मों की खूबसूरत हीरोइन हुआ करती थी, मगर एक दिन एक थप्पड़ ने उनका चेहरा, उनका कैरियर और उनकी पहचान सब कुछ छीन लिया। इस औरत का नाम था ललिता पवार। गौरतलब है कि ज़िंदगी कभी कभी सिर्फ एक लम्हे में बदल जाती है। कभी एक फैसला, कभी एक मुलाकात और सिर्फ एक थप्पड़। ऐसा ही एक वाक़या भारत की मशहूर और मारूफ अदाकारा ललिता पवार की ज़िंदगी में पेश आया, जिसने उनके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली, मगर उन्हें वो पहचान दी जो शायद किसी और सूरत में ना मिलती। ये कहानी है दर्द, हौसले, सब्र और कामयाबी की। ये कहानी है उस औरत की जो न सिर्फ अपनी तकलीफ पर गालिब आई, बल्कि लाखों दिलों की यादगार सांस बन गई। इब्तिदाई ज़िंदगी और फिल्मी सफ़र का आगाज़। ललिता पवार का असली नाम अंबिका सागनेरे था। वो 18 अप्रैल 1916 को नौशीरा, महाराष्ट्र में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक मराठी ख़ानदान से था और उनके वालिद खुद फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्हें बचपन से ही अदाकारी का शौक़ था और यही शौक़ उन्हें 9 साल की उम्र में सिनेमा की दुनिया में ले आया। 1910 और 1920 की दहाई खामोश फिल्मों का ज़माना था। ललिता ने 1928 में राजा हरिश्चंद्रा के एक वर्जन में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कदम रखा। रफ्ता रफ्ता वो नौजवान हुई और 1930 की दहाई में बतौर हीरोइन उनकी शनाख्त बनने लगी। उनके चेहरे की नरमी, अदाकारी में कुदरती महारत और रक़्स की सादगी ने उन्हें कई बड़े फिल्मसाजों की पसंदीदा हीरोइन बना दिया। कामयाबी की राह पर गामज़न। 1930 और 1940 की दहाई में ललिता पवार का शुमार उन अदाकाराओं में होता था जो न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि हर तरह के किरदार बखूबी निभाती थीं। उनकी फिल्में कामयाब हो रही थीं, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे और वो एक मकबूल अदाकारा बन चुकी थी। यह वो वक्त था जब सिनेमा नया नया तरक्की कर रहा था। हीरोइंस को खूबसूरती, नज़ाकत और रोमानवी अंदाज की अलामत समझा जाता था और ललिता उन तमाम खूबियों पर पूरा उतरती थी। मगर किस्मत कब पलटा खा जाए ये कोई नहीं जानता। एक हादसा, एक थप्पड़, एक कहानी का मोड़। साल था 1942। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक सीन में एक अदाकार को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, सिर्फ अदाकारी के लिए। मगर वो थप्पड़ सिर्फ अदाकारी ना रहा, हकीकत बन गया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि ललिता पवार की कान की रग फट गई, चेहरे के बाईं तरफ का हिस्सा मफलूज हो गया, उनकी बोलने और चबाने की सलाहियत मुतासिर हुई। उन्हें 3 साल मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया। वो फिल्मी दुनिया से किट कर रह गई। इस थप्पड़ ने सिर्फ उनका चेहरा नहीं बदला, उनकी दुनिया भी बदल दी। खामोशी के 3 साल तक ललिता पवार कमरे में बंद रही। न स्क्रीन, न शोहरत, न हंसी, न खुशी, सिर्फ तकलीफ, तन्हाई और बेबसी। वो जो कल तक हजारों दिलों की धड़कन थी, अब आईने से नजरें चराती थी। उन दिनों में न सिर्फ उनका जिस्म बल्कि उनका हौसला भी आजमाइश में था। लेकिन शायद कुदरत ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। वक्त के साथ उनकी हालत कुछ बेहतर हुई। चेहरे पर फालिज के असरात तो बाकी थे, मगर ललिता पवार ने फैसला किया, अगर चेहरा नहीं बदला जा सकता तो किरदार बदले जा सकते हैं। उन्होंने दोबारा फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर अब वो मासूम हीरोइन नहीं, ताकतवर किरदार अदा करने वाली अदाकारा बन चुकी थी। उनके चेहरे की सख्ती, आंखों का जहर, होंठों की कड़ी जुम्बिश, ये सब कुछ फिल्मों में मनफी किरदारों के लिए बिल्कुल मौजू बन गया। 1950 के बाद ललिता पवार का नया रूप उभरा। सास, सौतेली मां, जुल्म की अलामत, चालाक औरत और साजिशी किरदार। उन्होंने उन किरदारों में ऐसी हकीकत भर दी कि नाजरीन उन्हें देखकर कांप जाते। सासों के लिए एक नई मनफी किरदार, छोटी पहचान बन गईं। को इज्जत और शोहरत दोनों मिलने लगे। यादगार किरदारों में शामिल हैं रामानंद सागर की रामायण में ओ मंतरेरा आनंद, 1971 की नरगिस जैसी मां, श्री 420, झांसी की रानी, मिस्टर इंडिया, संगम सजाता और सैकड़ों फिल्में।
उनके करियर में 700 से जायद फिल्में शामिल हैं। उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और दीगर जुबानों में भी काम किया। फिल्मों में ललिता पवार चाहे कितनी भी जालिम नजर आएं, असल जिंदगी में वो एक इंतहाई नरमदिल, हमदर्द और खुददार खातून थी। वो अपनी माजूरी को कभी रुकावट नहीं बनने देती, खुददारी से जीती रहे और कभी रहम तलब नहीं की। उनका कहना था, मैंने अपनी बदसूरती को अपनी ताकत बनाया। मैं चाहती तो खुद को कमरे में बंद कर लेती, मगर मैंने इस चेहरे के साथ किरदार पैदा किए और ललिता पवार ने फिल्मी दुनिया को कभी खैरबाद नहीं कहा। उनका आखिरी वक्त भी सादगी, खामोशी और वकार से गुजरा। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो तकलीफें देखीं वो उनके चेहरे पर लिखी जा सकती थीं, मगर वो चेहरा कभी झुका नहीं। 24 फरवरी 1998 को 82 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हुई, मगर उनका चेहरा, उनकी आवाज और उनके किरदार आज भी उन लाखों नाजरीन के जहन में जिंदा हैं जिन्होंने उनकी फिल्में देखी हैं। यादगार किरदार जो हमेशा जिंदा रहेंगे। रामायण में ओमंतरिरा उनका जहर भरा किरदार, आनंद श्री 420 सजाता, सतिया मील जीते, मिस्टर इंडिया जैसे दर्जनों क्लासिक फिल्मों में शानदार अदाकारी, 700 से जायद फिल्में, 7 साल से ज्यादा का फिल्मी सफर। दिलचस्प बात यह है कि जो औरत फिल्मों में सबकी दुश्मन बनी रही, असल जिंदगी में वो नर्म दिल, दर्दमंद और बावकार शख्सियत थी। उन्होंने कभी भी अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया और मरते दम तक वो सीमा के लिए वक्फ रही। ललिता पवार की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर जिंदगी थप्पड़ मारे तो रोना नहीं, बल्कि वो किरदार अदा करो जिससे दुनिया तुम्हारी हिम्मत को सलाम करे। उनका चेहरा बदला था मगर उनकी रूह नहीं, उनकी आवाज बदली थी मगर उनका हौसला नहीं। वो गिर कर संभले और सास के किरदार को तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया।